गाइस, वेलकम बैक ऑन जेके एग्जाम क्रैकर। लास्ट की वीडियो में हमने आपके रूल 6 पढ़े थे और बताया था कैसे आपने टाइम एंड वर्क को आपस में रिलेट करना है। टाइम, वर्क, एफिशिएंसी, इन सब चीजों को आपस में रिलेट कैसे करोगे। तो मैंने बताया था कि टाइम एंड वर्क में हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का सिंपल फंडा है आपका कि सबसे पहले आपने यहाँ पे क्या निकालना, मेरे पास एलसीएम। सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या चीज चाहिए निकालने के लिए, एलसीएम, जो आपका किसके इक्वल होगा, मेरे पास टोटल वर्क के। किसके बराबर होगा आपका यहाँ से, टोटल वर्क के। सेकंड आपको यहां से क्या निकालनी, मेरे पास एफिशिएंसी। क्या निकालनी आपको यहां से, मेरे पास एफिशिएंसी ऑफ इंडिविजुअल, या बोलो कंबाइंड एफिशिएंसी। और थर्ड आपको यहां से क्या निकालना, मेरे पास आपको यहां से फाइंड आउट करना है डेज। ठीक है, क्या करना है आपको यहां से फाइंड आउट डेज। ये आपका सिंपल फंडा है मेरे पास हर टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस के लिए। आपको कोई दो चीजें गिवन होगी, तीसरी चीज आपको यहां से निकालनी होगी, ये हर एक क्वेश्चन में आपका यूज होगा। देखो, मैंने आपकी लास्ट की वीडियो पे बेस आपके यहाँ पे दो क्वेश्चंस लिए हैं। आपका यहाँ पे जो क्वेश्चन 1 है वो क्या बोलता है आपका कि ए कैन डू ए वर्क इन 8 days एंड बी कैन डू ए वर्क इन 6 days। ठीक है, देन डेज टेकन टुगेदर। इसका मतलब यहाँ पे क्या, अगर ए किसी काम को करने के लिए ले रहा है आपके 8 दिन और बी ले रहा है 6 दिन, तो दोनों मिलके कितने दिन लेंगे। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले आपका एलसीएम लेना पड़ेगा। मैंने बताया फर्स्ट स्टेप आपका क्या है, एलसीएम। तो अगर आप यहाँ से 8 और 6 का एलसीएम लोगे तो 8 और 6 का आपका एलसीएम मेरे पास यहाँ कितना आएगा, आप बोलो सर 8 और 6 का एलसीएम मेरे पास आ रहा है यहाँ से 24। कितना आपका एलसीएम आ रहा है मेरे पास, 24। और जो 24 यहाँ पे निकल के आया वो मेरे पास आपका यहाँ पे क्या है, आपका टोटल वर्क डन। क्या आपका यहाँ से टोटल वर्क डन। तो टोटल वर्क डन आपका 24 है। अब आपको सेकंड स्टेप में क्या निकालनी है, एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी कैसे निकलेगी आपका, देखो अगर 8 दिनों में 24 काम कर रहा है, अगर 8 दिनों में 24 वर्क कर रहा है, तो इसका मतलब एक दिन में कितना वर्क करेगा, यहां से आपका 3। तो इसका मतलब आपकी यहाँ पे एफिशिएंसी क्या होगी, तो एफिशिएंसी ऑफ ए अगर बात करूं यहाँ पे, तो एफिशिएंसी में यहाँ पे लिख रहा हूं, एफिशिएंसी ऑफ ए इक्वल टू क्या होगा आपका मेरे पास यहाँ पे 3 एंड एफिशिएंसी ऑफ बी इक्वल टू क्या होगा मेरे पास यहाँ पे आपका 4। ठीक है, क्योंकि ये 8 दिनों में हर दिन 3 काम करेगा तो 24 काम करेगा। ये मेरे पास 6 दिनों में हर दिन 4 काम करेगा तो 24 काम करेगा। अब बोला हुआ यहाँ पे मेरे पास क्या निकाला है, देन कैलकुलेट डेज टेकन टुगेदर, कि दोनों मिलके काम करने में कितने दिन लेंगे। तो मैं आपको बता चुका हूं यहाँ पे डेज निकालने का फॉर्मूला क्या बनता है आपका यहाँ से, डेज इक्वल टू टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी, यही है। अब जिसके डेज निकालने होंगे, आपको बोला टुगेदर ना, तो ए एंड बी टुगेदर, तो उसी की यहाँ पे क्या लेनी पड़ेगी मुझे, एफिशिएंसी। तो ए और बी की एफिशिएंसी कंबाइंड कितनी आएगी आपकी यहाँ से मेरे पास, 3 और 4 7। तो टोटल वर्क कितना आपका यहाँ से मेरे पास, देखो अगर टोटल वर्क है यहाँ से आपका 24, तो कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी आएगी 7। ये बनेगा आपका यहाँ से आंसर मेरे पास 3/7 डेज, 3/7 डेज। ये आपका मेरे पास क्या है यहाँ से इसका आंसर। क्लियर, ये आपका लास्ट जो हमने वीडियो करवाई थी, शायद 6th रूल आपका यही था मेरे पास, उस पे बेस आपका यहाँ से क्वेश्चन है। चलते आपका यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन में। ठीक है, इसके बाद आपके यहाँ रूल पढ़ेंगे, रूल नंबर 7। यहाँ बोला हुआ ए कैन डू ए वर्क इन 10 डे, बी कैन डू ए वर्क इन 12 डे एंड सी कैन डू ए वर्क इन 15 days, देन डेज टेकन टुगेदर। यहाँ पे कितने होंगे आपके। तो अगर ए 10 दिन काम कर रहा है, बी 12 दिन में काम कर रहा है, सी 15 दिन में काम कर रहा है, तो इन तीनों का एलसीएम निकल के आपका यहाँ से आएगा 60। कितना आएगा आपका यहाँ से एलसीएम मेरे पास 60। अगर 60 आपका यहाँ से एलसीएम आ रहा है, तो इसका मतलब आपका यहाँ से एफिशिएंसी ऑफ ए कितना आएगा यहाँ से आपका 6। ठीक है, एफिशिएंसी ऑफ बी कितना आएगा यहाँ से आपका 5 और एफिशिएंसी ऑफ सी कितना आएगा यहाँ से मेरे पास आपका 4। ये 3 चीजें आपके यहाँ से आई। तो आपका यहाँ से एफिशिएंसी ऑफ ए, एफिशिएंसी ऑफ बी और एफिशिएंसी ऑफ सी निकल गया। अब यहाँ से आपको बोला हुआ है कि मिलके काम खत्म करने के लिए इन तीनों को कितने दिन लगेंगे। तो मिलके काम अगर खत्म कर रहे हैं, तो मतलब यहाँ से क्या है, जो डेज आएंगे वो किसके होंगे, ए बी सी टुगेदर के। वो कैसे होगा, यहाँ से आपका टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, यही आएगा आपका यहाँ से। तो आपका यहाँ पे टोटल वर्क कितना है मेरे पास, टोटल वर्क है आपका यहाँ से मेरे पास गिवन 60 अपॉन एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ पे 6 + 4 10 + 5 कितना हुआ यहाँ से आपका 15। तो यहाँ से आपका आंसर आएगा 15 विच इज इक्वल टू 4 डेज। कितना आंसर आएगा मेरे पास यहाँ से आपका 4 डेज। कितना यहाँ से आपका आंसर आया 4 डेज। एक तो आपका तरीका यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ये है, आपको इस क्वेश्चन का मैंने एक रूल बताया था डायरेक्टली आपका सॉल्व करने का। वो क्या था कि जो आपको गिवन है x × y अपॉन x +
वाई, ये बताया था आपको रूल यहाँ से, x इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, मतलब 8 इंटू 6 अपॉन 8 प्लस 6, ये आपको रूल बताया था मैंने। दूसरा आपका यहाँ से रूल मेरे पास क्या बनता है, यहाँ पे इसका जब आपके 3 वेरिएबल्स होंगे यहाँ पे, वो रूल आपका यहाँ से बनता है x इंटू वाई इंटू जेड अपॉन एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड ऑफ x, ये बनता है मेरे पास आपका यहाँ से। जब 3 वेरिएबल्स होंगे, जब 3 आपके लोग होंगे, उनके लिए मेरे पास आपका रूल बन के ये आता है, ठीक है। ये मेरे पास आपका यहाँ से क्या हुआ, आपके लास्ट वीडियो पे 2 क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे बेस करवाए हैं। अब चलते हैं यहाँ से आपका रूल नंबर 7 पे, चलता है आपका यहाँ पे रूल नंबर 7 पे। अगर मैं यहाँ से बोलता हूँ आपका, देखो रूल नंबर 7 क्या बोलता है, देखो यहाँ से स्टेटमेंट सुना क्वेश्चन की, अगर ए किसी काम को 8 दिनों में खत्म करता है और ए और बी मिलके किसी काम को 6 दिन में खत्म करते हैं, ठीक है। देखो अगर 2 लोग मिलके काम कर रहे हैं ना, तो हमेशा दिन कम लगेंगे। अगर 2 लोगों के मिलने से काम ज्यादा लग रहे हैं ना, वो टाइप आपको आएगा मेरे पास पाइप एंड सिस्टम में, जब एक पाइप इनवर्ट पानी करती है, एक पाइप मेरे पास पानी बाहर निकालती है, ठीक है। एक इनलेट होती है, एक मेरे पास कैसे होती है आपके यहाँ पे आउटलेट पाइप होती है। लेकिन जब 2 लोग मिलके काम कर रहे हैं, वो हमेशा काम करेंगे ना, ठीक है। अगर यहाँ पे 6 की जगह 10 दिन होता, तो इसका मतलब बी के आने से काम खराब हो रहा है, ये चीज होती है यहाँ पे आपकी, क्लियर। अब देखो यहाँ से हुआ आपका A can do a work in 8 days and A and B can do a work in 6 days, then calculate days by, ठीक है, B alone, then calculate days by B alone। B आप यहाँ पे कितने दिन लेता है काम को खत्म करने के लिए अकेला, ठीक है। ए का तो अकेला पता है, ई और बी का कंबाइन पता है, आपको सिर्फ बी का अकेला पूछा हुआ है, तो बी का अकेला कैसे आएगा, देखो आपका यहाँ से 8 और 6 इन दोनों का आपका यहाँ पे लेना पड़ेगा एलसीएम। अगर 8 और 6 के एलसीएम की बात करूं, यहाँ पे एलसीएम आएगा आपका 24, विच इज इक्वल टू टोटल वर्क, इक्वल टू टोटल वर्क। अगर 24 टोटल वर्क आया, तो इसका मतलब यहाँ पे एफिशिएंसी ऑफ ए कितनी आएगी आपकी यहाँ से 3, और यहाँ पे आएगा आपका एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू 4। कितना आएगा, एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू 4। ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है आपके यहाँ पे 4। अब ए की 3 है और ए और बी की 4 है, तो इसका मतलब आपका यहां से एफिशिएंसी ऑफ बी कितनी होगी, आप बोलोगे सर यहां पे कितनी होगी 1, क्योंकि ए की 3 है और बी की 1 है, तो दोनों मिलके कितनी करेंगे यहां पे 4। ये चीज करें आपको यहां से। अब यहां बोला हुआ डेज टेकन बाय बी अलोन, तो इसका मतलब डेज किसके निकालने हैं आपको यहां से बी अलोन के, ठीक है। वो कैसे आएगा, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी ऑफ बी, क्योंकि जिसके डेज निकालने हैं उसी की एफिशिएंसी से पूरे काम को डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। सपोज करो मेरे को यहां से सेकंड फ्लोर पे 500 ईंटों को लेके जाना है, जब 500 बिग्स मेरे को मूव करवानी है, तो मैं अपने हिसाब से देखूंगा ना, मैं बोलूंगा मैं एक टाइम पे 5 ईंटें उठाता हूं, ठीक है। अब ये नहीं बोल सकता कि मैं और मेरा भाई एक टाइम पे 7 ईंटें उठाते हैं, तो मुझे अकेले को इतना टाइम लगेगा। तो जिसका डेज है, तो जिसका टाइम है, उसी की एफिशिएंसी से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। यहां से क्या हुआ आपका टोटल वर्क कितना है 24 अपॉन एफिशिएंसी ऑफ बी कितना है यहां से आपका 1, ये आपका आंसर आएगा यहां पे 24 डेज। कितना आपका आंसर आएगा यहां से 24 डेज, क्लियर। ये हुआ मेरे पास आपका यहां पे रूल नंबर 7। कौन सा हुआ, रूल नंबर 7। एक और क्वेश्चन यहां से लेता हूं आपका, अगर ए और बी किसी काम को करते हैं आपका 9 डेज में, ठीक है, और यहां से बोलता हूं ए प्लस बी प्लस सी किसी काम को करते हैं आपका 6 डेज में, ठीक है। अब बताओ मेरे पास यहां पे सी अकेला काम को करने के लिए कितने दिन लगेगा, मतलब क्या निकालना है यहां से आपको, डेज टेकन बाय सी अलोन, ठीक है। देखो सी अलोन के लिए आपको सी की एफिशिएंसी चाहिए, अगर 9 और 6 का एलसीएम लोगे तो 9 6 का एलसीएम होगा आपका 18, यहां पे क्या हुआ आपका 2, यहां पे क्या हुआ आपका 3, और ए और बी की एफिशिएंसी आपकी 2 आई है और ए बी सी की एफिशिएंसी आपकी 3 आई है, तो इसका मतलब टोटल वर्क अपॉन क्या आएगा यहां से आपका एफिशिएंसी ऑफ सी, और एफिशिएंसी ऑफ सी कितनी आ रही है आपकी यहां से 1। अगर सी की एफिशिएंसी 1 है तो यहां से आएगा आपका 18 अपॉन 1 इक्वल टू 18 डेज। क्या हुआ आपका यहां से 18 डेज, क्लियर। ये मेरे पास हुआ आपका यहां पे रूल नंबर 7, क्लियर। चलते हैं आपका यहां पे रूल नंबर 8 पे, नेक्स्ट रूल पे आपका यहां पे,
ठीक है, रूल नंबर 8, देखो आपका रूल नंबर 8 क्या है यहां से, ठीक है, ये बोलता है इफ ए इज हाफ एज गुड एज बी, ठीक है, मैं बोल रहा हूं यहां से आपका इफ ए इज हाफ एज गुड एज बी, ठीक है, ए जो है मेरे पास इज हाफ एज गुड एज बी, ठीक है, द हाफ एज करो, बोलो हाफ मोर एज गुड एज बी, कमा एंड able to finish a work in 14 days, ठीक है, able to finish a work in 14 days, फुल स्टॉप आपका यहां से आएगा, then calculate days by, देन ऐसा आपका आएगा, देन कैलकुलेट डेज बाय बी अलोन, देन कैलकुलेट डेज बाय बी अलोन, देन मेरे पास यहाँ पे काम करने के लिए बी अकेला आपके कितने दिन लेगा, आपको यहाँ पे ये फाइंड करने को बोला गया, ठीक है, देखो आप यहाँ से इफ ए इज हाफ मोर गुड एज बी, ठीक है, एंड एबल टू फिनिश अ वर्क इन 14 डेज, और काम कितने दिन में खत्म करा आप यहाँ से 14 डेज, ठीक है, देन कैलकुलेट डेज टेकन बाय बी अलोन, देन कैलकुलेट डेज टेकन बाय बी अलोन, तो बी को अकेला कितना टाइम लगेगा, देखो यहां से आपका अगर ए जो है वो बी से आधा बेहतर है, ठीक है, हम दो लोगों को कंपेयर कर सकते हैं उनकी एफिशिएंसी के रिस्पेक्ट में, कैसे कर सकते हैं, उनकी एफिशिएंसी के रिस्पेक्ट में, अगर ए की जो एफिशिएंसी है वो मेरे पास क्या है, आधी ज्यादा है किससे, बी से, तो अगर सपोज करो बी कितना आपका यहां से मेरे पास, अगर बी है आपका यहां से 100, ठीक है, तो आपका यहां से ए कितना होगा मेरे पास 100 प्लस 50 मोर, यही है ना मतलब इसका, तो इसका मतलब अगर सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखूं ये होगा 3 और ये कितना होगा आपका यहां से 2, क्योंकि ये मेरे पास क्या आएगी आपकी यहां से एफिशिएंसी ऑफ ए, एफिशिएंसी ऑफ बी, तो अगर ए और बी की एफिशिएंसी की बात करूं तो एफिशिएंसी ए कितनी है 3 और बी की कितनी है 2, तो ए की एफिशिएंसी 3 बी से कितनी ज्यादा आपकी 50% ज्यादा, मतलब एक ज्यादा है, ये बात क्लियर है आपको यहां से। अब यहां बोला हुआ है कि एंड एबल टू फिनिश ए वर्क इन 14 डेज, तो ये एंड लगा हुआ है, ये आपका ए के साथ जुड़ा हुआ ना, तो इसका मतलब ए काम करने में 14 दिन लगा रहा है, आपको पता है एफिशिएंसी ऑफ ए कितनी है आपकी यहां से 3, और यहां पे डेज बाय ए कितने आपके यहां से मेरे पास, आप बोलो सर आपका यहां पे है 14, कितना आपका यहां पे 14, तो अगर ए की एफिशिएंसी पता है और ए के डेज पता है तो मैं यहां पे टोटल वर्क निकाल सकता हूं बिल्कुल उस फॉर्मूले से। देखो यहां से आपका जो डेज है वो आपका कैसे निकलता है, यहां से डेज ऑफ ए इक्वल टू टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी ऑफ ए, तो इसका मतलब यहां से आपका क्या आएगा, जो आपका टोटल वर्क आएगा वो आपका यहां पे आएगा मेरे पास डेज ऑफ ए इंटू एफिशिएंसी ऑफ ए, तो डेज ऑफ ए कितने आपके यहां से 14 इंटू एफिशिएंसी ऑफ ए कितनी आपके यहां से 3, ये कितना आपका यहां से आंसर आएगा मेरे पास 42 टोटल वर्क, क्या आपका यहां से 42 टोटल वर्क, 42 आपका टोटल वर्क आ गया। आपको एफिशिएंसी ऑफ बी पता है, तो एफिशिएंसी ऑफ बी कितनी आपकी यहां से मेरे पास 2, टोटल वर्क पता है, एफिशिएंसी ऑफ बी पता है, तो आपको यहां से क्या निकालना है, डेज ऑफ बी इक्वल टू टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी ऑफ बी विच इज इक्वल टू 21 डेज, 21
डेज। क्लियर? ये मेरे पास हुआ आपका यहाँ पे रूल नंबर 8। क्या हुआ आपका यहाँ से? रूल नंबर 8। अब चलते हैं यहाँ से आपका नेक्स्ट रूल पे, रूल नंबर 9 पे। देखो यहाँ से आपका रूल नंबर 9, ठीक है? देखना यहाँ पे, इसको अच्छे से समझना। ये बोलता है कि अगर ए किसी काम को खत्म करता है आपके 10 डेज में, ठीक है, ए और बी लेता हूं यहां से आपका ए प्लस बी, ठीक है, ए प्लस बी लिखो चाहे बी प्लस ए लिखो, 10 डेज, ठीक है, बी प्लस सी इन 12 डेज और सी प्लस ए इन 15 डेज। कितना हो यहां से आपका? 15 डेज। देन डेज बाय ए अलोन, देन डेज बाय ए अलोन कितना होगा यहां से आपका? ठीक है, देखो यहां से आपका इफ ए कैन डू ए वर्क, ए एंड बी कैन डू ए वर्क इन 10 डेज, बी एंड सी कैन डू ए वर्क इन 12 डेज एंड सी एंड ए कैन डू ए वर्क इन 15 डेज, देन कैलकुलेट डेज टेकन बाय ए अलोन। ये हुआ यहां से आपका। अब देखो यहां पे वही 3 स्टेप फॉलो करने हैं आपने। सबसे पहले ए और बी का एलसीएम कितना आएगा आपका यहां से मेरे पास? ए बी, बी सी और सी ए, इनका एलसीएम कितना आएगा? 10, 12 और 15। इसका एलसीएम आपका यहां से कितना आएगा मेरे पास? 60। क्या आएगा आपका यहां से एलसीएम मेरे पास? 60। ठीक है, देखो एलसीएम बताने का एक सिंपल तरीका आपका यहां से, वो क्या है? जैसे 10, 12 और 15 का एलसीएम है ना, ठीक है, सबसे छोटे नंबर का यहां पे मेरे पास टेबल पढ़ते रहो। तो छोटे नंबर का टेबल आपका यहां से 10 के बाद क्या हुआ? 20 इसमें भी नहीं आता, इसमें भी नहीं आता, 30 इसमें नहीं आता, इसमें आता है, उसके बाद 40 दोनों में नहीं आता, 50 दोनों में नहीं आता, उसके बाद 60 आपका मेरे पास तीनों में आता है। तो 60 आपका अगर तीनों में आता है तो इसका मतलब 60 यहाँ पे इसका क्या हो गया आपका एलसीएम। ये शॉर्टकट तरीका आपका यहाँ पे एलसीएम करने का। जब आपको आपका नंबर सिस्टम का पार्ट पढ़ाऊंगा तब आपको बताऊंगा यहाँ पे एलसीएम निकालने का शॉर्ट तरीका क्या रहता है। देखो यहाँ से आपका अब क्या आपको यहाँ से एक चीज समझ आई है कि ए एंड बी 10 दिन में अगर 60 वर्क करते हैं तो इसका मतलब यहां से आपका जो एफिशिएंसी ऑफ ए एंड बी है वो कितनी होगी आपकी यहां से? 6, क्योंकि 10 दिनों में हर दिन 6 काम करेंगे तो कितना काम करेंगे यहाँ पे आपका? 60। ठीक है, वैसे ही आपका बी और सी कितना हुआ? 5, तो एफिशिएंसी ऑफ बी प्लस सी कितना आपका यहाँ से? 5। वैसे सी और ए कितना हुआ आपका? 4 टाइम्स, तो यहाँ पे कितना हुआ? एफिशिएंसी ऑफ सी प्लस ए इक्वल टू कितना आपका यहाँ से? 4। कितना आपका यहाँ से मेरे पास? 4, 6, 5 और 4। ये बात क्लियर आपको यहाँ से? अब आपके यहाँ से एफिशिएंसी ऑफ ए बी निकल गई, एफिशिएंसी ऑफ बी सी निकल गया और एफिशिएंसी ऑफ सी ए निकल गया। यहाँ से आपको निकालनी है सिर्फ एफिशिएंसी ऑफ ए, क्योंकि आपको डेज ऑफ ए पूछे है ना, तो डेज ऑफ ए क्या होंगे आपके? टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी ऑफ ए। अब देखो आप यहाँ पे अगर किसी को माइनस करो तो आपके यहाँ पे डेज निकल सकते हैं ए के लिए, तो ए की एफिशिएंसी आ सकती है। अगर इसमें से इसको माइनस करोगे तो ए माइनस सी आएगा, इसमें से इसको माइनस करोगे तो आपका यहाँ पे मेरे पास b माइनस सी आएगा। तो ये तरीका नहीं लाई करेगा आपका यहाँ पे इसको सॉल्व करने का। हम यहाँ पे क्या करेंगे? देखो हमने ए बी, बी सी और सी ए की एफिशिएंसी गिवन है आपको। अगर मैं इन तीनों को कंबाइन कर लूँ तो तीनों को कंबाइन करने से आपका यहाँ पे होगा एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए। ठीक है, ये मेरे पास ए 2 बार आ रहा है, बी 2 बार आ रहा है, सी 2 बार आ रहा है। यहाँ से मैं अगर ट्वाइस कॉमन ले लूँ बाहर तो एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी प्लस सी यही आएगा आपका यहाँ से, इक्वल टू कितना आएगा आपका यहाँ पे? इन तीनों का सम, क्योंकि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए को ऐड करना है। वो कितना आएगा आपका यहाँ से मेरे पास? 15। कितना आएगा आपका यहाँ से मेरे पास? 15। तो अगर एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी प्लस सी निकालता हूँ तो कितना होगा यहाँ से आपका? 7.5। कितना होगा आपका यहाँ से? 7.5। अब आपका क्वेश्चन थोड़ा सिंप्लीफाइड हो गया, क्योंकि आपको ए बी और सी की कंबाइंड एफिशिएंसी मिल गया, वो कितनी आपकी यहाँ से? 7.5। अब देखो अगर ए बी सी की कंबाइंड एफिशिएंसी में से आप ए और बी की एफिशिएंसी माइनस करते हो तो किसकी एफिशिएंसी आएगी यहाँ से? आपकी सी की। ए बी सी में से बी सी माइनस करते हो तो किसकी आएगी? ए की। ए बी सी में से आप यहाँ पे ए सी माइनस करते हो तो किसकी आएगी आपकी यहाँ से? बी की। तो इसका मतलब हमें निकालनी क्या है यहाँ से? ए की। तो मैं अगर इसमें से इसको माइनस करूंगा तो ए प्लस बी प्लस सी माइनस बी माइनस सी, तो बी सी आपस में कैंसिल। तो यहाँ से आपका एफिशिएंसी ऑफ
ए कितना आएगा यहाँ से आपका 7.5 माइनस 5 विच इज इक्वल टू कितना आएगा आपका यहाँ से 2.5। क्लियर। वैसे अगर मुझे यहाँ पे सी की एफिशिएंसी निकालनी होती तो एफिशिएंसी ऑफ सी कितना आता है यहाँ से आपका मेरे पास 1.5। वैसे ही अगर आपको बी की एफिशिएंसी निकालनी होती तो एफिशिएंसी ऑफ बी कितना आता है यहाँ से मेरे पास आपका, तो आप बोलते हैं यहाँ आता 3.5, 3.5, 1.5 कितना आपका यहाँ से 5 और 2.5 कितना हुआ यहाँ से आपका मेरे पास 7.5। ये हो गया यहाँ से आपका। अब आपकी इंडिविजुअल एफिशिएंसी आ गई, आपको निकालने का यहाँ से डेज ऑफ ए, तो डेज ऑफ ए यहाँ से आपका कैसा आएगा मेरे पास, आप बोलोगे डेज ऑफ ए इक्वल टू टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी ऑफ ए 2.5। आपका यहां से आंसर आएगा 600/25। अगर आप यहां पे इसको कैंसिल करो मेरे पास ये बनेगा आपका 10, 20, 14, 24 कितना बनेगा आपका यहां से 24 जा कितना होगा मेरे पास यहां पे आपका आंसर 24 डेज कौन लेगा आपका यहां से ए अलोन। बात क्लियर आपको यहां से। ये हुआ आपका यहां पे रूल नंबर 8, सॉरी हाँ रूल नंबर 9। क्लियर। देखो एक और क्वेश्चन देखते हैं आपका यहाँ पे रूल नंबर 9 का, जैसे 18, 12 और 24। एक यहाँ पे एग्जांपल और करते हैं। ठीक है 18, 12 और 24। ठीक है इसी एग्जांपल करते हैं आपका ए और बी, बी और सी, सी और ए, 18, 12 और 24। ठीक है ये हो गया यहां से आपका। यहां साथ में बोला हुआ निकालने को आपको कैलकुलेट डेज बाय बी अलोन, कैलकुलेट डेज बाय बी अलोन। ठीक है आपका यहां से 18, 12 और 24। ठीक है मैंने क्या बोला एलसीएम निकालने का तरीका, 12 का जो सबसे छोटा नंबर है उसका मेरे पास टेबल रीड करते रहो। 12, 24 इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा। 24 के बाद क्या आएगा यहाँ से आपका 36 आपका इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा। 36 के बाद आपका यहाँ से आएगा 48 इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा। 60 दोनों में नहीं आ रहा। 72 ठीक है अगर 72 की बात करता हूँ यहाँ से आपका तो 18 आपका यहाँ पे 3 × 72 होगा, नहीं होगा। 18 4 × 72 देखो यहाँ से आपका 18 4 क्या होगा आपका यहाँ से मेरे पास पहले 18 फिर 36 फिर 54 फिर यहाँ से आपका आएगा 72। वैसे 12 में 72 आ रहा है आपका, बिल्कुल आ रहा है। फिर 24 48 72 ये बना आपका यहाँ से, और 12 के टेबल में तो 72 आता ही आता आपका। और इसका मतलब आपका यहाँ पे इसका एलसीएम मेरे पास क्या आ गया 72। अगर मैं तीनों का यहाँ पे एलसीएम लेता हूँ वो कितना आ रहा है आपका यहाँ से 72। तो यहाँ पे आपका एफिशिएंसी ऑफ ए बी कितना आएगा आपका यहाँ से मेरे पास 3 4 कितना आएगा 4। बी और सी कितना आएगा आपका यहाँ से 6 और सी और ए कितना आएगा यहाँ से आपका 3। इसका मतलब यहाँ से आपका एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी कितना हुआ यहाँ से आपका 4, एफिशिएंसी ऑफ बी प्लस सी कितना हुआ यहाँ से आपका 6 और एफिशिएंसी ऑफ सी प्लस ए ये कितना हुआ आपका मेरे पास यहाँ से 3, 4, 6 और 3। अब यहाँ से क्या निकालना है मुझे कंबाइंड एफिशिएंसी, वो बनेगा आपका एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी प्लस सी का ट्वाइस है ना, क्योंकि कंबाइन करूंगा तो 2 बार ए 2 बार बी और 2 बार सी। अब 4 और 3 मेरे पास 9 और ये कितना हुआ आपके यहाँ से 13। तो इसका मतलब एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी प्लस सी कितना हुआ यहाँ से आपका 6.5, तो आपका यहाँ से 6.5। अगर ए बी सी की एफिशिएंसी आपके यहाँ से 6.5 आ गई, अब मुझे क्या निकालना है यहाँ से आपका एफिशिएंसी ऑफ बी अलोन। तो बी की एफिशिएंसी आएगी आपकी यहाँ से, अगर इसको माइनस करूंगा ठीक है तो आपका यहाँ से क्या आएगा मेरे पास एफिशिएंसी ऑफ देयरफॉर एफिशिएंसी ऑफ बी इक्वल टू 6.5 माइनस 3 ये कितना आपका यहाँ से 3.5 कितना यहाँ से आपका 3.5। क्लियर। तो आपका यहाँ से एफिशिएंसी ऑफ बी 3.5 आया। अगर 6.5 माइनस 4 करते तो एफिशिएंसी ऑफ सी कितनी आती है यहाँ से आपके मेरे पास 2.5 यही आता। और अगर आप 6.5 माइनस 6 करते तो एफिशिएंसी ऑफ ए कितना आता आपका यहाँ से 0.5। क्लियर। ये हुआ आपका यहाँ से। अब मुझे यहाँ से क्या निकालना है आपका डेज बाय बी अलोन। तो डेज बाय बी आपका यहाँ से क्या आएगा टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी ऑफ बी। टोटल वर्क कितना आपका यहाँ से 72 अपॉन एफिशिएंसी ऑफ बी कितना आपका यहाँ से मेरे पास 3.5।
5। अगर इसको आप सॉल्व करोगे आपका यहाँ से मेरे पास क्या आएगा, इसका आंसर 72/3.5। क्लियर? ठीक है, तो आज हमने यहाँ पे आपके 3 रूल सीखे हैं, रूल नंबर 7, रूल नंबर 8 और रूल नंबर 9। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट रूल के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।